नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। बीपीएससी 64वीं की एक कैंडिडेट से हमारी बातचीत हुई। हमारी संवाददाता रूपम ने उनसे बातचीत की। उस दौरान उन्होंने अपने बारे में सारी डिटेल्स जारी की। बता दें, उन्होंने बताया कि बीपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ बाद में, और 8 मार्क्स से मैं पीछे हट गई थी। चूँकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़रा देखूँ कि कहाँ मैं पीछे रह गई। और मैंने इसको लेकर आरटीआई किया तो उसमें मैंने पेपर में देखा कि 9 नंबर मेरे कटे हुए थे। समझ में नहीं आया और इसी को लेकर मैं आगे आयोग तक गई। आयोग के पास जाने के बाद संतोषजनक उसके डिटेल्स मुझे पता नहीं चले, और इसीलिए एनसीबीसी में हियरिंग हुई और उसके लेकर जवाब भी पूछे गए बीपीएससी से। तमाम मुद्दों को लेकर वो सारी जानकारियां साझा करती नजर आई। आप खुद उनसे सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है और अपने बारे में और क्या डिटेल बता रही हैं कि किस प्रकार से बीपीएससी में क्या क्या कुछ हुआ है उनके साथ, और आयोग ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। नमस्कार, मैं कुमारी पूजा 64वीं बीपीएससी की एक कैंडिडेट हूँ। 64वीं बीपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था और ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। इंटरव्यू के बाद मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन 8 मार्क्स से नहीं हुआ था, और मैंने आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवाई। चूँकि यह मेरा लास्ट अटैम्प्ट था तो मेरी कॉपी में कुल 9 मार्क्स काटे गए थे। तो इस बात को लेकर मैं बीपीएससी ऑफिस भी गई थी, लेकिन वहाँ से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला और एनसीबीसी में मुझे बुलाया गया था। 31 अगस्त को इसको लेकर हियरिंग हुई थी और बीपीएससी को ऑर्डर दिया गया था कि इसका कारण बताएं कि कुमारी पूजा के 9 मार्क्स क्यों काटे गए हैं। और 7 तारीख को इसका रिटेन ऑर्डर चला गया था। टॉप 20 स्टूडेंट्स की कॉपी को लेके बुलाया गया था, लेकिन लगभग 2.5 माह बीतने के बाद भी बीपीएससी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कोई जवाब नहीं दे सका। इसके साथ साथ हमारे दोस्त और भाई बंधु सभी 64वीं बीपीएससी के वेटिंग लिस्ट को लेकर के मामला लेकर गए थे, जिसमें बालेंद्र जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वे मुख्य याचिकाकर्ता थे। तो उस चीज़ों को लेकर भी मामला चल रहा था एनसीबीसी में। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने सारी बातें बताई है कि उनका सिलेक्शन हो गया था, नहीं हुआ था, और उसके बाद मतलब इंटरव्यू तक सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद वो छट गई, 8 नंबरों से छट गई थी। फिर जब उन्होंने आयोग से इस बातचीत करने की कोशिश की तो वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एनसीबीसी ने आयोग से पूछा भी कि आप बताइए कि बीपीएससी ने इनके इतने मार्क्स क्यों काटे हैं और इस पर संज्ञान लीजिए, तो शायद आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इसके लेकर वो इधर उधर जा रही हैं और जानना चाहती हैं। चूँकि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी जैसे परीक्षा पास करना, और ऐसे में केवल कुछ मार्क्स से पीछे छूट गई, क्यों उनका मार्क्स कटा है। आरटीआई में चूँकि सारे पेपर आपके सामने आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स कहाँ पे कटे हुए हैं और क्या गलतियाँ हुई हैं, और इसी को लेकर वो अपना जवाब चाहती हैं कि आखिर 9 मार्क्स पेपर में कटे कहाँ से और क्यों कटे हैं। ये सवाल का जवाब वो मांगना चाहती थी और इसी को लेकर उन्होंने हमारी संवाददाता से बातचीत की थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।